चलो स्टार्ट करते हैं जीओसी लेक्चर नंबर 6। कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग सम अप कर दिए थे, खत्म कर दिया था हमने, है ना। कराए तो बहुत ही एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, पर हमने क्या कर दिया था, सम अप कर दिया था। अब कल लास्ट क्लास में इन लोगों ने कोई एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन की जो थोड़ी सी बात है वो बता देते हैं। उसमें क्या पॉइंट है, 2 पॉइंट है जिनको हमको याद रखना है, उससे हम पता लगाएंगे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। ऑप्टिकल में अभी तक, और ऑप्टिकल में वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ऑप्टिकल में क्वेश्चन बेसिकली ये बनता है, कोई कंपाउंड मिलेगा आपको, बोला जाएगा उसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे या नहीं बनेंगे, है ना। यही पूछा जाता है, किसका मीसो बनेगा, किसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, किसका नहीं बनेगा। इस तरीके की ही चीजें आपसे पूछी जाती है। तो अभी एक स्पेशल केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टिकल में। कल हम लोगों ने बात करी थी ना एलीन्स की। बाद में बात हुई थी जब आप लोग, कौन चला गया था, आधा बैच चला गया था, उसके बाद बात हुई थी। तो वो वाला पॉइंट आपको करा देते हैं, छोटू सा पॉइंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन्स लिख लीजिए, एक पॉइंट याद रखेंगे, इसमें अपना क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन्स। एलीन्स देखिए क्या है, कार्बन 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 के बीच में डबल बॉन्ड हो, और लगातार अगर डबल बॉन्ड हो, है ना, लगातार डबल बॉन्ड हो, तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलीन्स। जैसे मान लीजिए ये कार्बन कार्बन का ये डबल बॉन्ड है, और इधर ये ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग एलीन्स। लगातार अगर डबल बॉन्ड है, 2 है, 3 है, एक से ज्यादा लगातार डबल बॉन्ड है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड है, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं एलीन्स। अब अगर यहाँ पे देखो तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सिचुएशन बताई थी कि हम लोग बात करते हैं कायरल कार्बन की, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए कार्बन कायरल नहीं है ना। लेकिन कायरलिटी की जो बेसिक सिचुएशन है वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। कायरलिटी की जो बेसिक सिचुएशन है वो ये है कि कंपाउंड की जो मिरर इमेज होनी चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। एलीन्स में किस कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा और किस कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, इसकी बात करते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि कार्बन जो एंड्स पे है, किसको देखना है हमको, कार्बन जो एंड्स पे है उन कार्बन को देखना है। अगर बोथ वैलेंसी on each end carbon atom is saturated with different groups, तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। डिफरेंट ग्रुप्स अगर होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपके पास, यहाँ पे दोनों कार्बन को देखेंगे हम। अगर दोनों कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, डिफरेंट कैसे देखना है, मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप हो गए ए और बी। इस कार्बन पे अगर देखें सी और डी है, मान लीजिए, है ना, सी ना लो, इसको ई ले लो, ई और डी है, तो डिफरेंट ग्रुप हो गए। एक दूसरी कहानी डिफरेंट ग्रुप की ये भी हो सकती है,
सी डबल बॉन्ड सी पे, यहाँ पे ए एंड बी है और यहाँ पे भी ए एंड बी हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों ग्रुप सेम हो या ये दोनों चीजें सेम या डिफरेंट हो। आपको किस पे देखना है, एक कार्बन पे, एंड वाले एक कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इधर देखा दोनों क्या है, डिफरेंट है। इस कार्बन पे देखा इधर ये दोनों डिफरेंट है, एंड वाले पे इधर देखा ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर किसी भी एक कार्बन पे सेम मिल गए, आपको क्या मिल गए, सेम मिल गए, तो उस कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे नहीं होगा वो बताते हैं आपको, ये नोट कर लीजिए पॉइंट। स्ट्रक्चर बना लिया, इसमें OI प्रेजेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें भी OI इस मॉलिक्यूल में आप किसी भी प्लेन से कट कर लीजिए, कहीं से भी कट कीजिए इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। मतलब कट करने पे दोनों पार्ट बराबर नहीं मिलेंगे। हाँ, इसमें कैसे होगी, कहाँ से कट करेंगे, बीच में से बता रही है कैसे इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे नहीं है जैसा दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, इफ एट एनी एंड कार्बन, अगर एक पे हो जाए या दोनों पे हो जाए, एंड कार्बन पे ग्रुप्स आर सेम, then POS is present and optical isomerism is absent. जैसे ही POS आ गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल लिख लीजिए फिर उसके बाद सिखाते हैं। यहाँ पे मान लो ए कर दिया, यहाँ पे ए बी ग्रुप, कहानी क्या है देखो, जो अगल बगल के डबल बॉन्ड के जो कार्बन है ना, उनका जो प्लेन होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, है ना। एक को मान लो तुम ऐसा प्लेन बोलते हो, ये सीधा सीधा एक का प्लेन है, तो एक का प्लेन ऐसे मान लीजिए, XYZ एक्सिस तो जानते ही हैं, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अब मेरे हैंड मूवमेंट से समझिएगा थोड़ा, मान लो एक रिंग ऐसे है ना, और एक रिंग को ऐसे ले लो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ये। एक मान लो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, ये इधर कार्बन ये इधर कार्बन, एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है। ये बात समझ में आ रही है, दोनों ये जो चीजें हैं ये डबल बॉन्ड। अब इस पे दो ग्रुप अटैच हैं, है ना, मेरी ये जो उंगली दिखा रही है आपको, ये दो ग्रुप हैं आपके, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, ये अपनी छोटी वाली फिंगर और थंब, ये दो ग्रुप हैं। अब हाथ मेरा उल्टा नहीं हो सकता, ग्रुप ऐसे लगे होंगे, इधर लगे होंगे, है ना। अब मैं ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है थोड़ा, ठीक। दो ग्रुप इसके ऊपर लगे होंगे, जहां भी डबल बॉन्ड होता है उस पे जो ग्रुप लगे हुए होते हैं वो कुछ इस तरीके से अटैच होंगे ऐसे, ये डबल बॉन्ड
एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, एक ए मान लो इधर है, एक ए इधर है, ठीक। अब एक परपेंडिकुलर में इधर लग गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इस पे दो ग्रुप हो गए, एक ग्रुप इधर की तरफ और एक ग्रुप इधर की तरफ, है ना। इसके ये जो दोनों ग्रुप है इस हाथ के, ये वाले हाथ के, इसको आप बोल सकते हो एक बोर्ड के अंदर की तरफ और एक बोर्ड के बाहर की तरफ। ये वाली जो ये जो हैंड है इसको बोर्ड के प्लेन में मान लो, तो इसके जो दो ग्रुप हो गए आपके ये वाले, ये कहाँ हो गए आपके, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, ये देख पा रहे हो। अब मान लो जो ये पीछे अपना मॉलिक्यूल बना हुआ है इसको हम एज्यूम कर रहे हैं, जो अपना मॉलिक्यूल बना हुआ है इसको हम एज्यूम कर रहे हैं, तो ये ए है सेम, और यहाँ पे क्या है ए बी है, ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, ए को यहाँ पे लगा दिया, ए को आपने यहाँ पे लगा दिया, इधर और इधर ए लगे हुए हैं और इधर ए और बी है, ठीक। अब क्या करो, जिधर पे डिफरेंट ग्रुप है, इधर ए है इधर बी है, इधर पे सेम है ए और ए, अब इस प्लेन से कट कर दो इस मॉलिक्यूल को। कहां से कट करना है, जिसपे सेम वाले थे, जिसपे डिफरेंट वाले थे उससे कट कर देंगे। इधर ए है इधर बी है, इसको कट कर दिया, तो जब कट करते हैं तो बताया वो एटम क्या होगा, वो ग्रुप क्या होगा, कट जाएगा, तो उसको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। ये कट गया, अब यहां से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इधर से कटेगा, तो ये ग्रुप तो सेम था और ये पीछे वाला भी ग्रुप क्या था, सेम था। तो जब यहां से पीओएस लोगे मतलब मिरर यहाँ पे लगा रहे हो, तो आधे मॉलिक्यूल का पिक्चर इधर वाला जो होगा इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा पीछे वाला। बात कुछ समझ में आई, ये क्या हो गया इसमें, इस मॉलिक्यूल में पीओएस बन गया, और जिस मॉलिक्यूल में भी पीओएस बन जाएगा वो उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी हो जाएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगा। क्लियर है बात, पक्का से। दूसरे वाले केस में क्या हुआ था, इसके पिछले केस में क्या हुआ था, पीओएस यहाँ पे तो आपकी प्रेजेंट थी, है ना। किस प्लेन से कट किया हमने मॉलिक्यूल को, किस प्लेन से हमने कट किया, जिस पे डिफरेंट थे ग्रुप, मान लो ये इसका प्लेन ऐसे था तो इस पे से हमने कट कर दिया, है ना। इस प्लेन से हमने क्या किया, कट किया, और यहीं पे क्या लगा दिया, मिरर। जब इस प्लेन से कट करोगे तो आधा ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा और आधा ये नीचे का पार्ट हो जाएगा ना, इस तरीके से। तो वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगी, और मिरर इमेज हो जाएंगी, और कैसी मिरर इमेज होंगी, सिमेट्रिकल। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो है, ये अलग अलग वाले जो है, अलग अलग वाले में एक का प्लेन ये है और एक का प्लेन आपका ये वाला है, अलग प्लेन है ना, अगल बगल वाले क्या है, परपेंडिकुलर। अब तुम किसी भी प्लेन से कट करो, किसी भी प्लेन से कट करो, मिरर इमेज बनेगी क्या, मान लो तुमने इसके प्लेन से कट कर दिया ये वाले, तो तुम कह रहे हो ए बी को तो हमने काट दिया, अब एक तरफ ई बचेगा एक तरफ डी बचेगा, ई ग्रुप अलग है डी ग्रुप अलग है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनेगी। फिर यहाँ पे जब हमने क्या किया, एक को ए बी ले लिया और एक को क्या ले लिया, ए ले लिया, है ना। एक को हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया, और एक को क्या ले लिया हमने दोनों को सेम ले लिया। अब यहाँ पे भी क्या सिचुएशन है, आप किसी भी प्लेन से काटो, इधर से काटो या इधर से काटो, क्या होगा, एक ग्रुप डिफरेंट है दूसरा ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि अगर एक भी कार्बन पे आपके सेम ग्रुप आ गए तो उस मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट हो जाएगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें एब्सेंट हो जाएगा। तो देखना कैसे आपने कि आपका एक पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अगर सेम आ गया तो कहानी क्या हो जाएगी, खत्म तुरंत, ठीक। अब ये चीज जो है ये अगल बगल में होगा ऐसा परपेंडिकुलर वाला सिस्टम, जैसे मान लो 3 रिंग मिल रही हैं या 3 डबल बॉन्ड के सेट मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड के सेट थे, एक ये एक ये, अगर मान लो 3 मिल रहे हैं तो 3 की क्या सिचुएशन होती है, एक मान लो ऐसे है, दूसरा मान लो ऐसे है, तो तीसरा कैसे होगा, तीसरा ऐसे,
इसके बीच में एक परपेंडिकुलर ऐसे और एक, 3। अब क्या होगा, ये और ये, पहला और तीसरा, पहला तीसरा पांचवा सातवां जो भी आएगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह रिंग भी आ सकती है या डबल बॉन्ड भी आ सकती है। तो पहला और तीसरा, पांचवा और सातवां, उनके प्लेन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब उनके प्लेन सेम होंगे तो ग्रुप एक ही प्लेन में आ जाएंगे, है ना। उस प्लेन से अगर कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपको पीओएस मिल जाएगा, है ना। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर इवन है, इवन है इवन है तो अलग सिचुएशन से देखेंगे हम लोग। इवन है तो क्या होगा आपका, दोनों रिंग एक दूसरे के क्या होंगी, अगल बगल की, ये परपेंडिकुलर केस बनेगा। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, रिंग भी हो सकती है और क्या हो सकता है आपका, रिंग भी हो सकती है और इसके इक्विवेलेंट में क्या हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। इसकी जगह पे रिंग भी हो सकती है। और अगर ऑड है तो क्या होता है, मान लो एक रिंग ये है, फिर उसके बगल में दूसरी रिंग ये है, तीसरी रिंग ये, 3 रिंग है, यहाँ पे ग्रुप्स अटैच है। डबल बॉन्ड की जगह क्या हो सकता है, रिंग भी हो सकती है। अगर ऑड है तो ऑड में क्या सिचुएशन है, ये वाली रिंग, ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकंड बोल दो, ये थर्ड बोल दो, ठीक। तो फर्स्ट रिंग इज परपेंडिकुलर टू सेकंड रिंग, सेकंड रिंग इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट रिंग, बट फर्स्ट एंड यहाँ पे थर्ड आएगा, सेकंड इज परपेंडिकुलर टू थर्ड, बट फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे, फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे, सेम प्लेन होगा इनका। तो उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल को काटना समझ में आ रहा है, कैसे काट रहे हैं, काटने का मतलब पीओएस देखना चाह रहे हैं, वहां पे मिरर लगाएंगे। तो ये रिंग की सिचुएशन भी आपको मिल सकती है, डबल बॉन्ड भी मिल सकते हैं, डबल बॉन्ड और रिंग भी मिल सकता है, कॉम्बिनेशन भी। तो ध्यान रखेंगे, डबल के बगल में जो रिंग होगी वो क्या होगी, डबल बॉन्ड के 90 पे, उसके बगल में जो होगी वो क्या हो जाएगी, फिर डबल बॉन्ड के उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 3 5 6, ये 1 3 5 7, ये जो होंगे ये क्या होंगे, सेम प्लेन। ऑप्टिकल में जहां पे कायरल कार्बन नहीं है या जहां पे कायरल कार्बन है भी, सारा पूरा खेल किसका है, मेजर वे में खेल जो है वो किसका है, पीओएस का है। पीओएस देखनी पड़ती है आपको, पीओएस देखने से आपको पता चलता है कंपाउंड आपका कायरल है, मतलब शो करेगा नहीं शो करेगा। मीसो है, मीसो पे भी ध्यान देना होता है, इसमें जैसे मीसो पे ध्यान नहीं देंगे, बाकी जो वाले केसेस जो कल कराए थे उसमें मीसो पे भी देखना है। हो गया। कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो चले भी जाना, कोई ऐसी बात नहीं।
चलो एक फॉर्मूला भी लिख लो, जैसे उसमें लिखा था ना फॉर्मूला। हाँ, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला। हाँ, आज बता देंगे ना इसके बाद तुरंत। कल इजेड बता दिया था ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर सीख लो। वैसे क्या है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में जो फॉर्मूला है वो क्या है, मिथ्या है, बेकार है। आपको क्या है, विजुलाइज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या हो जाते हैं उसमें केस बन जाते हैं। इफ कंपाउंड डज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहला पॉइंट लिखो, इफ कंपाउंड डज नॉट कंटेन पीओएस, अगर पीओएस नहीं है, हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स के नंबर कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। नंबर कैलकुलेशन, कितने ऑप्टिकल किस में बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा तो कितना बनेगा, बनेगा तो कितना बनेगा, है ना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2⁻n। n यहाँ पे है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2⁻n हो जाएगा। नंबर ऑफ मीसो कंपाउंड इस केस में 0। पीओएस की सिचुएशन, पीओएस जब होता है तब मीसो की पॉसिबिलिटी बनती है ना, है ना। तो आपसे जैसे कोई कंपाउंड ऐसा भी दे सकते हैं जिसमें पीओएस नहीं हो, कायरल कार्बन आपके 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, तो उस हिसाब से आपको पूछ सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, मीसो उसका बनेगा, मीसो का नंबर कितना होगा, तो वो सब आप इससे बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ कंपाउंड कंटेन पीओएस, इफ कंपाउंड कंटेन पीओएस, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसमें, एंड कायरल कार्बन आर इवन, कायरल कार्बन का नंबर क्या है, इवन है, 2 4 6, तो फॉर्मूला है ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म का, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने होंगे आपके, ये हो जाएगा आपका 2⁻n-1। वहां पे क्या था, 2⁻n था, यहाँ पे क्या है आपका n-1, एक्टिव फॉर्म है ये। फिर लिखिए मीसो, नंबर ऑफ मीसो फॉर्म, मीसो कितने होंगे, ये है आपका 2n/2-1। n/2-1 कितना बनेगा, खतरनाक है। फिर टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आइसोमर, टोटल में ये दोनों को लिख दिया है, टोटल जोड़ दिया। हाँ, अब ये दोनों याद रखो, और अगर टोटल पूछे मीसो और ये मिला के पूरे, यही लिख दोगे, यही कैलकुलेट कर लोगे, है ना। इसके बाद ऑड वाला है, सी कैटेगरी क्या है, ऑड वाली। अभी हमने क्या लिखा था, इफ कंपाउंड कंटेन पीओएस एंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स आर ऑड, पीओएस है एंड नंबर ऑफ
कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कितने हैं? ऑड। कायरल सेंटर अगर ऑड है 3 5 इस तरीके से 1 3 5 तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होते हैं। यार क्यों लिखते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ये फॉर्मूला किसके लिए है? जो लोग विजुलाइज नहीं कर पाएंगे वो किससे चलेंगे? 2 कायरल हैं तो 2 उस हिसाब से 2 DL बनेंगे तो 4 बन गया ऑप्टिकल आइसोमर। उसमें मीसो भी घुस गया अगर तो एक मीसो बन जाएगा, है ना? नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म इज 2 n-1 माइनस 2 फिर है आपका n-1/2। खतरनाक है। हाँ, और मीसो फॉर्म कितने होंगे? मीसो ये वाला है लास्ट वाला 2n-1/। खतरनाक। अब टोटल करेंगे इसका, टोटल आएगा 2n-1। सॉल्व करके देखेंगे। ये उड़ जाएगा तो ये ठीक है। इसका टोटल निकालना है तो फिर भी इजी है। पीओएस प्रेजेंट है, ऑड है तो 2n-1 और उसका टोटल कितना था पहले वाले का? पहले वाले में तो 2n ही था, मीसो था नहीं। इस ये वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, चलिए अब क्या बताना था आपको? अब वाला हम लोग सीख रहे थे ना सिस ट्रांस में जो सीखा था, हम बात कर रहे थे किसकी? नंबर ऑफ ऑप्टिकल में। देखो अभी टोटल ये दोनों को जोड़ के आता, मीसो और एक्टिव को दोनों को जोड़ के। अगर आप एक एग्जांपल भी तो करके बता दो इसका, तभी तो बात है। नहीं वो तो आ जाएगा, इसका तो बताओ। इसका एक एग्जांपल तो कर लो फिर ईजेड पे चले। एक कंपाउंड तो करो। कौन बोल रहा है? सही बात है। बादल की आवाज थी सर। बादल बोलेगा मैं तो कुछ बोला ही नहीं। चलो, इसमें 2 कायरल कार्बन है ना? तो अब बता दो ऑप्टिकल आइसोमर मीसो कितना होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, टोटल कितने होंगे? पहले देखो पीओएस तो नहीं है कहीं? पीओएस दिख रही है? ये रही पीओएस। अगर यहाँ मिरर लगा दें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? मिरर इमेज हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ये पीओएस आएगा। तो पीओएस प्रेजेंट के लिए 2 फॉर्मूला थे, एक कायरल कार्बन इवन, एक कायरल कार्बन ऑड। यही था ना? दो कायरल हैं तो कितने बनेंगे? हाँ, और वो एक फॉर्मूला से देख लो वही आ रहा, निकालो। बादल जी निकालिए। इवन कायरल है ना?
इवन कायरल है, 2 नंबर है, तो फॉर्मूला क्या था इवन वाले का, इसका ये ऑड का था ना, इवन का ऑप्टिकली एक्टिव में क्या था 2⁻n−1, तो कर लीजिए। एक्टिव कितना आ रहा है, और मीसो कितने आ रहे हैं, मीसो का फॉर्मूला क्या था, माइनस 2/2 - 1 0 आ जाएगा। हाँ एक मीसो तो बन ही रहा, दिख भी रहा है ना। तो यानी एक DL फॉर्म बनेगा और एक क्या बन जाएगा आपका, 2 का मतलब एक D एक L, और एक क्या बन गया आपका मीसो। ठीक है, चलिए 3 वाला भी बता दीजिए, 3 वाला बता लेंगे। चलो भाई, ऊपर CH3 नीचे CH3 लगा दीजिए। अभी पूरा मॉलिक्यूल बनाया नहीं, POS का पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, 2 आ जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल तो बनाने दो, बिना ऑप्शन बोले सीधे आंसर। एडवांस चल रहे हो, एडवांस चल रहे हो, चलो बताओ POS है या नहीं है। POS है कि नहीं है, कहाँ है POS, HOH पे रख दें, उसी से काट दें, तो ऊपर का आधा पार्ट और नीचे का आधा पार्ट एक दूसरे के क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन 3 है देखो। क्या सेम हो गया, CH3HCl, CH3HCl, हाँ इस पे तो HOH 2 ग्रुप तो सेम ही होगा। बोलो भैया, आप बोलो। n की वैल्यू 2 रखना चाह रहे हो, क्योंकि बीच वाला तो कायरल दिख नहीं रहा है, बीच वाला कैसे कायरल होगा, बीच वाला कायरल कैसे बनेगा, क्या सिचुएशन बन सकती है कि बीच वाला कायरल बने, ये वाला ग्रुप अगर देखो तो CHCl, ये है ना सी, ये वाला ग्रुप है ये, और कोई POS तो नहीं है, देखो ध्यान से, और कोई POS हो सकती है,
कहीं और से काटे मॉलिक्यूल को। अच्छा, एक लाइन और लिख लो जरा, एक लाइन लिखो यहाँ पे। इम्पोर्टेंट लाइन थी, मुझे करवानी थी। कहाँ गई? क्या बच्चे? बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन थी जो इसमें काम आती। चलो अभी नहीं दिख रही है तो बताते हैं। तो कितना आएगा आंसर अगर 2 कायरल लोगे तो? सेम आ जाएगा, इवन वाला बन जाएगा ना। OI इन बाइफिनाइल, सारे कर लिए तो ये भी कर लो, लास्ट केस है। OI इन बाइफिनाइल, बाइफिनाइल जानते हैं, 2 बेंजीन एक दूसरे के साथ क्या हो, जुड़ी हुई हो। OI इन बाइफिनाइल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल, है ना। 2 रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर किस सिचुएशन में होगी इसकी बात कर रहे हैं। जब ये परपेंडिकुलर होगी तभी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर ये ऐसे है दोनों रिंग तो दोनों का एक ही प्लेन होगा, है ना। परपेंडिकुलर किस सिचुएशन में होगी पहले ये लिख लेते हैं। तो लिख लो आपका क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशन तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंडीशन। इस कंपाउंड में OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होगी? पहली कंडीशन लिखो, both phenyl rings should be perpendicular to each other. जैसे वहां पे था ना, अगल बगल वाला परपेंडिकुलर था। दोनों फिनाइल रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, बोथ रिंग शुड बी सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन। बोथ रिंग्स should be substituted at ortho position। ऑर्थो पोजीशन समझ रहे हैं? ऑर्थो कौन सी पोजीशन होगी, जहां से अटैच है ना उसके बगल वाली जो पोजीशन है वो ऑर्थो होगी। तो इस कंपाउंड में अगर देखो तो कितनी ऑर्थो पोजीशन होगी, एक ये वाली यहाँ से अटैच है तो इस पोजीशन को 1 बोलते हैं, तो ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, इधर वाली भी 2 हो जाएगी। तो ये चारों कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है ना। ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है, वहां पे कुछ ग्रुप अटैच होने चाहिए, है ना, जैसे यहाँ NH2 लग गया, Cl लग गया, इस तरीके से रिंग में सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है हाँ दोनों दोनों। तीसरी कंडीशन है, नो रिंग शुड हैव POS,
कोई रिंग में पीओएस नहीं होना चाहिए, रिंग में अकेला कोई भी पीओएस नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझा देते हैं इस बात को जो लिखा हुआ है। क्या हुआ, क्या दिख रहा है? अरे तुम भावनाओं को समझो, उसमें मत जाओ। इसमें नहीं जाना है, इंग्लिश में नहीं जाना है। हाँ, CH3 Cl Br NH2 ये लगा दिए सारे ग्रुप अलग अलग। ठीक है, अब देखो होती क्या है कहानी। ये ऑर्थो लिख दिया था ना हमने पहले, ऑर्थो हटा देते हैं, कंफ्यूज कर रहा। तुम लिखे रहो, तुम लोग लिख लियो। सुनो, अगर फिनाइल रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना, फिनाइल रिंग पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो रिंग जो होगी, दो रिंग अगल बगल वाली सेम प्लेन में होगी ऐसे। जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे आप सब्स्टिट्यूशन लाते हो, इधर की ये जो ऑर्थो पोजीशन पे ये जो ग्रुप हैं और ये जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप क्या करते हैं, रिपल्शन कॉज करते हैं। इनमें क्या होता है, रिपल्शन। जैसे ही इनमें रिपल्शन होगा एक रिंग घूम जाएगी, एक रिंग क्या होगी, घूम जाएगी। इसीलिए कंडीशन OI के लिए क्या दी गई है, परपेंडिकुलर। एक रिंग अगर ऐसे है तो दूसरी रिंग कैसे होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तब होगी जब ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आप अटैच करा दोगे। पहली कंडीशन ये, बोथ फिनाइल रिंग शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर तब होगा जब ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि ऑर्थो पोजीशन के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, रिपल्शन। और जब रिपल्शन होता है तो क्या हो जाते हैं, दे आर परपेंडिकुलर, मतलब रिंग को परपेंडिकुलर कर देते हैं। दोनों रिंग क्या हो जाती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे दो झगड़ा करने वाले बच्चे अगर एक घर में हो तो गार्जियन क्या करता है, एक कमरे में कभी उनको नहीं बैठाता है, बोलता है एक तुम उधर चलो तुम उधर चलो, है ना। तो झगड़ा होते होते रूम चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, प्लेन ऑफ रिंग चेंज हो जाता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ये कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है, नो रिंग शुड हैव POS। इसका क्या मतलब है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर अकेली इस रिंग को देखो तुम, तो यहां से अगर कट करो तो इधर CH3 है, इधर Br है। इधर से कट करोगे तो आपका इसके परपेंडिकुलर कट करोगे तो एक पोर्शन में CH3 एक पोर्शन में Br आएगा। ये बात सबको समझ आ रही है? एक रिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है ना। यहाँ से प्लेन ले लो, यहाँ से प्लेन ले लो, कहीं से इक्वल में कट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी रिंग पे दोनों ग्रुप सेम लगा दो, किसी रिंग पे दोनों ग्रुप को क्या कर दो, सेम कर दो, तो उस रिंग पे क्या हो जाएगा, POS प्रेजेंट होगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, किल हो जाएगी, जैसे वहां पे हो रही थी डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन। तुम्हें समझ में भी आ रहा है हर बात में? हाँ इसमें होगा। हाँ 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 हाँ, तो फिर हम कट करने वाला प्लेन दूसरी वाली रिंग का ले लेंगे जिसमें डिफरेंट ग्रुप है, उससे कट कर देंगे। जैसे ही उससे कट करेंगे दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं तो वो बन जाएगा POS जैसे वहां पे थे। हाँ, क्या नाम है, तौशिद जी? देखिए, नहीं आप थोड़ा हर बात में यस मैम ज्यादा बोल रहे थे इसलिए मैंने बोला। जैसे मान लो यहाँ पे भी CH3 कर दो, अगर दोनों रिंग के ऊपर सेम ग्रुप कर दो, है ना, यहाँ पे अलग कर दिया।
अब ये दो ग्रुप एक रिंग के ऊपर, मतलब बाइफिनाइल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन ऑप्शंस देखते ही नहीं टिक करना है कि डबल रिंग है बस हो गया परपेंडिकुलर और हो गए। क्या देखना है आपको, पहले तो ऑर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। दूसरा चीज आपको देखना है, अगर किसी एक रिंग पे भी दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, तो इस रिंग में क्या प्रेजेंट हो गई, इस रिंग में, अगर इस रिंग की बात करो, फर्स्ट रिंग है, इसमें पीओएस हो जाएगा, इस रिंग में पीओएस हो जाएगा। मान लो ये CH3 ऐसे ऐसे अटैच है, रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, इसी में CH3 दो अटैच है, एक ही अंदर किया, ऐसे रिंग है, ये एक CH3 है और एक ही CH3 इधर वाला है ना। तो आपको आप क्या करोगे फिर, अगर बीच से कट कर दोगे तो इस रिंग में तो पीओएस दिखाई दे रहा है ना। अब जैसे ही ये सेम बनेगा, इसके परपेंडिकुलर में ये है, तो जो परपेंडिकुलर है उससे कट कर दो, तो उससे कट करोगे तो ये कट गया, ये कट गया, तो आधे आधे में ये आ जाएगा CH3 CH3, तो पीओएस हो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल में। अगर एक रिंग में भी पीओएस दिख रहा है इंडिविजुअली, तो पूरे मॉलिक्यूल में पीओएस होने के चांसेस हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा इस केस में, एब्सेंट। क्लियर है पॉइंट। ये एडवांस के पॉइंट है सारे, बाइफिनाइल वाला, सी डबल एलीन वाला, या एक रिंग और एको वाला, ये एडवांस के पॉइंट है ना। क्या बोलो 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 मैदान, फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। हाँ आपकी बात सही है, बात आपकी सही है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या देखना है कि रिंग में पीओएस, अगर एक रिंग में भी पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। पर हम क्या कर रहे हैं, ये वाली रिंग आपकी मिथाइल वाली रिंग ये है, और दूसरी वाली रिंग क्या है, ऐसे है ना, या ऐसे है, जैसे मान, ऐसे मान लो, ठीक, ऐसे ज्यादा सही पड़ता, ऐसे है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपकी मिथाइल वाली रिंग है, और ये कौन सी रिंग है, NH2 वाली। अब मान लो ये NH2 और Cl वाली रिंग है, इससे कट कर दो, ये पीओएस बना लो, तो इससे जब कट करोगे तो एक मिथाइल ऊपर और एक मिथाइल नीचे, तो इससे कट करोगे तो बीच में बन जाएगा, जो सिचुएशन वाली थी। कहाँ पे, तो अलग अलग बन जाएगा ना, फिर सिचुएशन अलग नहीं हो जाएगी। सोच पा रहे हो कि नहीं। हाँ हाँ, रिंग के ये जो ग्रुप लगते हैं ये एक में ही होते हैं, डबल बॉन्ड। कहाँ हाइड्रोजन भाग रहा है, हाँ उसको इग्नोर कर, हाइड्रोजन जो भाग रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट हो गई। हो सकते हैं, फिर उसकी सिचुएशन देंगे, फिर लिख के देंगे कि नहीं हो रहा है रिपल्शन, ये परपेंडिकुलर हुई क्यों, रिपल्शन की वजह से हो रही है ना। तो ये वाला केस हम याद रखते हैं, अगर उनको कोई दूसरा केस बनाना है तो फिर सिचुएशन देंगे, जैसे किसी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में जो आपने सिचुएशन लर्न की है, उसमें अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे टेम्परेचर, अभी आप पढ़ोगे, पढ़ा ही नहीं वो चैप्टर गैसियस स्टेट, तो उसमें दो तीन तरीके के वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एक पढ़ते हैं आपका रोटेशनल, एक पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल, एक पढ़ते हैं वाइब्रेशनल। लेकिन वाइब्रेशनल जो होता है वो अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे होता है, इन जनरली हम कैसे लेते हैं,
रोटेशनल और ट्रांसलेशनल ही देते हैं, है ना। वाइब्रेशनल अगर लिखना है, लेना है, कंसीडर करना है तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि टेम्परेचर इज अल्ट्रा लो, और ये मेंशन होगा कि यू हैव टू कंसीडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। जो सिचुएशन चेंज होगी तो फिर आपका ऐसा हो। अब देखो बादल, क्या प्रॉब्लम है, हैं? ये है ना। अब दिख रही है सिचुएशन की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा पीओएस पर, है ना। पीओएस नहीं है, नहीं दिख रहा है, पीओएस एब्सेंट है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अच्छा मैंने कंफ्यूज कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक ग्रुप और लगा दो, यहाँ पे एक ग्रुप और लगा, जैसे ही ऑर्थो के साथ साथ कोई और ग्रुप लगा दोगे वो उसको पीओएस बनने ही नहीं देगा किसी भी सिचुएशन में, है ना। ऑर्थो के साथ जैसे ही कोई और ग्रुप आएगा वो उस हिसाब से, एक तो पहली बात रिंग नहीं घूमेगी उस हिसाब से, और इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी किल हो जाएगी, रिंग नहीं घूम पाएगी। ऑर्थो पे है तभी क्या होगा, रिंग घूम। हाँ हाँ, तो भी नहीं, तो भी नहीं, कहीं भी लगा लो, केवल ऑर्थो की सिचुएशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अगर ग्रुप सेम कर दिया तो वो भी खत्म, अगर ग्रुप डिफरेंट है दोनों पे तो है, अदरवाइज एब्सेंट। हाँ अब लाइक सामने वाले भी सेम हो गए और लाइक वहां पे भी कुछ पैरा पे लगा हुआ है तो मेटा पे लगा हुआ है क्या, अब लाइक मेटा पे हमने लगा दिया, मेटा नहीं, मेटा कंसीडर नहीं करना है, पैरा कंसीडर नहीं करना है, ऑर्थो को ही कंसीडर, साफ सा केस है। सिमेट्री नहीं बन रही तो एक्टिव होगा ना, उल्टा लिख दिया। इसमें कोई सिमेट्री बना सकते हो, अगर घुमाओ भी तो बताओ। हा? कहीं से सिमेट्री बनेगी, नहीं बनेगी पक्का, कहीं से भी काट दें, बताएं प्लेन, एक प्लेन बताएं, जैसे ही बोल दो एक प्लेन बताएं वैसे ही सोचने लगते तुम, नहीं सोचो तुम, एक बनेगी, एक बनेगी, सोचो कहाँ बन रही है। हाँ तो बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ ना, नहीं बनेगी पक्का, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। क्या, हाँ हाँ तो वही तो कह रहे हैं, यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, नो ऑप्टिकल है, हाँ होगा ना, पीओएस तो है ही नहीं, पीओएस बन रही थी, कोई पीओएस मिल ही नहीं रहा, एक ग्रुप और आ गया ना, ये ग्रुप एक और इंट्रोड्यूस हो गया, इसने सारा खेल क्या कर दिया, खराब कर दिया, कहीं से भी कोई पीओएस नहीं मिल रही है। हाँ पीओएस है तो ऑप्टिकली बोलो, और पीओएस अगर नहीं है तो
ठीक है, आप क्लियर है? मिक्स हो गया? चलो चलो अब इजेड में मिक्स करो। इजेड पे आ जाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसो, अगर आपको स्टीरियो आइसोमर पूछे जाएंगे तो उसमें ज्योमेट्रिकल भी देखना पड़ेगा और आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑप्टिकल भी देखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, ऑप्टिकल देख लो, फिर दूसरा काम क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल देख लो। ज्योमेट्रिकल की दो सिचुएशन थी, एक सिचुएशन थी सी डबल बॉन्ड सी पे ज्योमेट्रिकल होता है, एक सिचुएशन थी आपकी रिंग पे ज्योमेट्रिकल होता है, दो सिचुएशन थी ना, है ना। ऑप्टिकल की क्या क्या सिचुएशन थी, या तो कायरल कार्बन दिखाई दे रहे हो, केवल एक कायरल कार्बन वाली सिचुएशन थी, और बाकी इसमें बहुत सारी और भी थी, दो तीन वाले भी थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी थी, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी थी, ये चीजें देखनी थी ना आपको। और अगर आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, तो आपको ऑप्टिकल भी देखने पड़ते हैं, ज्योमेट्रिकल भी देखने पड़ते हैं, और अगर स्ट्रक्चरल बन रहे हैं तो वो भी देखने पड़ते हैं। तो लंबा क्वेश्चन बना देते हैं कभी कभी, नहीं तो आपसे क्या पूछेंगे, आजकल ट्रेंडिंग है स्टीरियो, जो चीज ज्यादा आने लगती है वो क्या हो जाती है, ट्रेंडिंग हो जाती है ना। तो जीआई के फॉर्मूला निकाल लीजिए जो लिखवाए थे आपको खटाखट से। हाँ वो वाले ठीक है। देखो जैसे मान लो आपको कोई कंपाउंड गिवन है, ध्यान से सुनो, अगर आपको कंपाउंड गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या, क्वेश्चन क्या है आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, ये बताना है आपको, है ना, बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी हो, या सी डबल बॉन्ड एन हो, या एन डबल बॉन्ड एन का सिस्टम हो, या रिंग हो, चार की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है ना, रिंग हो। पहली तो ये सिचुएशन है जीआई देखने के लिए, है ना, सिंगल बॉन्ड की कोई सिचुएशन नहीं, सिंगल बॉन्ड अगर है तो रिंग वाला होगा सिस्टम, नहीं तो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन होना चाहिए। पहला मॉलिक्यूल में हम ये देखेंगे। दूसरी सिचुएशन हम देखेंगे कि इफ एनी कार्बन हैव सेम ग्रुप, ये जो सी डबल बॉन्ड सी है आपका, इस पे अगर सेम ग्रुप आ जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा, नो जी आई। जैसे देखिए ध्यान से, ये है CH3, ये है CH3, ये C डबल बॉन्ड C आपका, है ना, इस पे H लगा दो, इस पे Cl लगा दो, इस पे तो डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन पे क्या हो गया आपका, सेम ग्रुप हो गया। किसी भी एक कार्बन पे अगर आपको सेम ग्रुप मिल जाते हैं तो जीआई एब्सेंट होगा, जीआई प्रेजेंट नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं। दो सिचुएशन ये देखनी है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, जो फॉर्मूला हमने देखा था उस फॉर्मूला से कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें निकालने हैं किस तरीके से। तो निकाल लिया फॉर्मूला, दो मुझे चाहिए, मुझे याद थोड़ी, कहाँ थे, अच्छा यहीं पे लिखे।
यहाँ पे लिखा है वैसे। बादल तो बादल ही है। बादल क्या हुआ है तुमको? क्या था? पहला था व्हेन बोथ एंड्स आर डिफरेंट। पॉलीइन है, पॉलीइन है ना। पॉलीइन का मतलब क्या है आपका? डबल बॉन्ड कई सारे आपके लगे हुए हैं। बोथ एंड्स आर डिफरेंट। नहीं समझना है आपको, लिखना तो पड़ेगा ही दोबारा से। अभी उस दिन तो बात पूरी नहीं हुई थी ना। हाँ, तो क्या फॉर्मूला बना था अपना? 2⁻n बना था। n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था, है ना। तो ये स्ट्रक्चर किसने बनाया इतना खराब? पीएच लगा हुआ, पीएच नहीं, पी नहीं समझ आ रहा था। बादल सीधे बैठो बेटा। पहले एग्जाम्पल में इतने ही कार्बन है, देख लो, ज्यादा तो नहीं बन गए। 3 डबल बॉन्ड का सेट बनेगा और आपका एक तरफ CH3 एक तरफ पीएच। तो ऐसे केस में 2⁻n था, तो 3 डबल बॉन्ड थे, 3 स्टीरियो सेंटर थे। ये स्टीरियो सेंटर बोले जाएंगे, जिसके चारों तरफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म Gi प्रेजेंट है। तो आ गया आपका कितना आंसर? 8, है ना। अब ये 8 आंसर हमारा आया कैसे, ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे सिस ट्रांस बनेगा, बन सकता है। इधर पे सिस ट्रांस बनेगा, इधर पे सिस ट्रांस बनेगा, है ना। तो 6 बन गए ऐसे। 2 और कहां से निकल गए, ये सोचने की बात थी। कल आपको एक सिस्टम बताया था EZ नॉमेनक्लेचर, ये बताया था ना। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसमें हम लोग देखते हैं EZ नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं किस तरीके से E और Z का कॉम्बिनेशन, हम इसमें कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। EZ का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उतने ही क्या होंगे, और GI बन जाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। जैसे मान लो पहले पे हमने बोल दिया E है, एक सिचुएशन ये हो सकती है तीनों पे E बन जाए। एक सिचुएशन ये हो सकती है तीनों पे क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, Z वाला मिल जाए। ये क्या है बेसिकली, वो क्या पढ़ते हो आप? हाँ, PNC है ना, वही है। तीनों पे E बन जाए, तीनों पे Z बन जाए, एक पे E और 2 पे Z बन जाए, ठीक है। अब हम बोले कि यहाँ पे E और इधर पे 2 पे Z बन जाए तो सेम मिल जाएगा। सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा, बोलो जल्दी, पक्का बोलो। डिफरेंट होगा क्योंकि इधर PH है और इधर CH3 है। अगर ये CH3 और CH3 होते दोनों, तो इधर EZZ रखो या इधर EZZ रखो, सेम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग हो जाएगा। तो चौथा ये बना लो, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। अब चौथा बनाए, चौथा क्या बनेगा, इधर कर दें ZZE। और क्या बन सकता है पांचवा, ये भी बना सकते हैं। ये वाला कोई रिपीट नहीं होना चाहिए बनाते वक्त, ये ध्यान देना। और बोलो, और कोई पॉसिबल है? ZEE अभी तक नहीं बनाया था हमने। और बोलिए, E और कोई भी बनेगा, और कोई बनेगा?
अरे 8 काउंटिंग नहीं, देखो कि और तो नहीं बन सकते कहीं, यहाँ तो तुम्हें आंसर पता है, हमें नहीं पता, मैथ्स तुम जानो। हम नहीं पीएनसी, हम नहीं समझते, आप समझते हो। बादल समझ में आई बात? ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चा पार्टी, बात कुछ समझ में आई? क्या चल रहा है? पीएनसी, क्या नाम है? विहान आया कुछ? तुम लोगों को कैसे 8 बने? अब किसमें 12 बना था, उसमें कैसे बनेगा, अब आप बनाएंगे। नहीं, हम बताएंगे अभी कि आप बनाएंगे। चलिए, ये जल्दी से नोट कर लो। अगर इसमें एक एक स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। तुम तो ऐसे लग रहा है वो क्या, अरे क्या बोलते हो, शायरी सुनने आते हैं जो, वाह वाह वाह। कौशिक, हर बात में तुम, हाँ मैम, हाँ मैम बहुत टाइम लग, जैसे ही मैं बोलूं बहुत टाइम लग जाएगा, हाँ मैम बहुत टाइम लग जाएगा। और एक जन, सही बात है, सही बात है। बादल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहा है खुद से। अब अगला आंसर आप लोग देंगे, है ना? बन गया सबका? चलो अगले एग्जाम्पल पे आ जाएं। अब इवन कर लेते हैं, बोथ एंड्स आर सेम, क्या था दूसरा केस था, बोथ एंड्स आर सेम, और स्टीरियो सेंटर का नंबर क्या था, इवन, इवन कर दे, स्टीरियो सेंटर का नंबर इवन, तो स्ट्रक्चर जी आई कितने बन रहे हैं आपके, जी आई है आपका 2⁻n−1, फॉर्मूला था +2n/2 - 1, ये था ना? ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लो। अब तुम्हारी कॉपी में मैं इसका कॉम्बिनेशन लिखा हुआ देखूंगी कि तुम बना पा रहे हो कि नहीं। कितने, 4 बना दे? चलो 4 बना लेते हैं, एक बन गया, 2 बन गया, तीसरा, चौथा, और एक CH3, दोनों एंड सेम है, 4 डबल बॉन्ड है, तो इवन वाली कंडीशन है। तो फॉर्मूला से निकालें तो कितने बनेंगे, n कितने, 4, तो ये कितना बन जाएगा, क्या होगा, 8 + 2 आ जाएगा ना, तो इसमें 10 बनेंगे, फॉर्मूला से 10 बनेंगे। अब ऐसे बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाई, कहाँ, हाँ ये सब CH है ना, सब सेम है। हाँ ऐसे बनाने कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, इसमें देखो, इसमें बनाते वक्त ये ध्यान देना है कि लेफ्ट से पढ़ते वक्त और राइट से पढ़ते वक्त सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो सेम चीज बन जाएगी, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, उसमें एक तरफ मिथाइल था, एक तरफ पीएच था। बात समझ में आ रही? जैसे हमने बोला EEZ, और फिर हमने क्या बोला था, उधर से बोला था आपका ZEE बोला, तो लास्ट में Z आ रहा था, तो उसमें वो दोनों कॉम्बिनेशन सेम होगा, क्योंकि इसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन सेम बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ भी CH3 है और एक तरफ भी, तो सेम कंपाउंड कंसीडर होगा, वहां पे डिफरेंट था। ये देखो,
ये वाला देखो बच्चे, ये वाला ई जेड जेड है ना, ये लिया था हमने, एक तरफ ई दो तरफ जेड। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, एक वाले में हमने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं लिया है, जेड जेड ई लिया है कोई कॉम्बिनेशन, तो ये जेड जेड ई तो सेम होगा, सेम नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक तरफ CS3 था एक तरफ PS था। लेकिन अगर अपना अभी जो एग्जांपल लिया इसमें दोनों तरफ CS3 है तो वो सेम कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आपका कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट से सेम भी नहीं होना चाहिए, इसमें दिक्कत थोड़ी ज्यादा है। इसमें 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, बनाइए। ये कर लेंगे तो मतलब आप कर लेंगे, फॉर्मूला भूल भी गए तो। और अगर जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही हो वो भैया फॉर्मूला ही रट्टा लगा लो। सब लोग कोशिश करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। 10 बन गए, देख लो 11 12 तो नहीं बन रहा है। ये सब ध्यान अपने को देना है कि अपने दिमाग से कोई और तो नहीं बन रहा है। भाई आंसर देख के नहीं आंसर निकालना है कि 10 है तो 10 बना रहे, अपना दिमाग चलाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। जेड जेड ई ई, हाँ सेम हो जाएगा, दोनों तरफ CS3 है ना। हाँ बीच वाले दो तो सेम ही है ना, बीच की सिचुएशन तो सेम ही बन रही। दस बने या नहीं बने, अथर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 10 नहीं बना। आदित्य, समृद्धि, कोशिश कीजिए। 8 बन रहा है, 10 बन गए। 2 लोगों के 10 बने हैं, बाकी लोगों के भी बने नहीं है। बादल ने 10 कैसे बनाए देखिए पहले, सुन लीजिए। अगर गलत कोई रिपीट हो गया हो तो बताइएगा, गलती पकड़ना भी बहुत आसान बात होती है ना, तो गलती पकड़ो अगर इन्होंने कोई गलत बनाया हो। पहला इन्होंने बनाया सबसे सिंपल ई ई ई, है ना। दूसरा इन्होंने बना दिया सबसे सिंपल जेड जेड जेड, ठीक है। तीसरा इन्होंने बनाया ई ई ई जेड। चौथा इन्होंने बनाया है ई ई जेड ई। पांचवा इन्होंने बनाया है ई ई जेड जेड। फिर बना दिया इन्होंने ई जेड का कॉम्बिनेशन। इसका अपोजिट भी बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? सेम क्यों जाएगा? बीच वालों के लिए नहीं, चलो और क्या बनाया बादल ने, चेक करते रहो गलत तो नहीं बनाया, कोई सेम तो नहीं आ रहा, ये ध्यान देना। अब तीसरा इन्होंने बनाया जेड 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 ई, ये तो पहले तो नहीं बनाया था। फिर बनाया इन्होंने जेड जेड ई जेड, ये था तो नहीं कहीं। फिर बनाया इन्होंने जेड ई ई जेड, ये देख लो बीच में 2 ई। और फिर बनाया इन्होंने ई
जेड जेड ई। और कोई भी पॉसिबल है? देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है इसमें, पहले चेक करो कितने बने। क्या क्या बोलो बोलो। उसका जेड ई, जेड ई किसका? रिवर्स करने को कह रहे हो ना ये? कौन सा सेम बन गया? हाँ ये ये कहाँ से सेम हो जाएंगे? ये वाला, इसमें तो दो लगातार ले रहे हैं ना, ये कहाँ से सेम बनेगा? अरे इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, कोई इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। इजेड इजेड को जेड ई जेड ई, बादल कैसे सेम होगा? सबके किसके बन गए? हाँ जेड ट्रिपल ई, हाँ वो सेम बनेगा, फिर सेम बनेगा। जैसे ये है ना, ये ई ई ई जेड है ना, और जेड ई ई ई ये सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है। लेकिन इसमें मुझे डाउट आ रहा है ये वाले में। इजेड इजेड हाँ सेम आ रहा है, सही है। इधर से पढ़ लो ना, मैंने बोला था ना पढ़ने में देखना पड़ेगा, दोनों तरफ से सेम नहीं आए कोई कॉन्फ़िगरेशन। इसको ई जेड हो रहा है और इधर से क्या कर दिया, ई जेड सेम आ रहा है ना, तो ये वाला नहीं है, ये दोनों सेम है। बात समझ में आई कि नहीं आई क्लास? ये ऑप्शन और ये दोनों सेम है, किस तरीके से? इधर से पढ़ा ई जेड, इधर से पढ़ा ई जेड, तो दोनों सेम बन गए। यानी कि जो ऑप्शंस है उनको बनाने के बाद हमको पढ़ना भी पड़ेगा कि कोई सेम तो नहीं बन रहा है कॉम्बिनेशन, दोनों तरफ से पढ़ के जो सेम बनेगा उसको काट देंगे, मतलब दो में से एक को रखेंगे। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए अपने? 10। बोलो भाई, अब निकाल लेंगे। अब देखो भाई, इसमें दो ही प्रोसेस हैं, या तो इस तरीके से निकालना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, और या तो क्या करना है, अपने फॉर्मूला याद करना, जो तुमको सही लगे वो कर लेना। हाँ तो फॉर्मूला इसलिए याद कर लेना, समझदारी क्या है, फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है, लेकिन याद कर लो, बट हाँ आएगा तो सही। बट ये है कि आपको ये भी आना चाहिए। बाय द वे मान लो आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपके पास क्वेश्चन, अब आपको पता है ये तरीका, अब आपने क्वेश्चन अपने कर लिया, आपको जितने करने थे, अब ये तरीका आपको पता है, लास्ट अटेम्प्ट में आप ये तरीका भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला भूल गए तो। ठीक है, तो मेंस में अपन ध्यान रखते हैं ना, जो लॉन्ग प्रोसीजर वाले क्वेश्चन है उनको पहले तो छोड़ते हैं, पहले छोड़ते हैं टाइम कंज्यूमिंग वालों को, और पहले फटाफट वाले करते हैं, फिर उसके बाद में मान लो तुम फॉर्मूला भूल गए पर तुम्हें लग रहा है हम कॉम्बिनेशन बना के मैं सही कर सकता हूँ, तो कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल की ये वाली कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आपने क्या करना है
कुछ सवाल करके बताएंगे ना, तभी तो बात बनेगी। 15 मिनट में कुछ क्वेश्चंस कर लो। हाँ ले लो, कॉपी दे दो भाई, कुछ सवाल करेंगे 15 मिनट में। C2H5 नया टॉपिक कराने से मतलब नहीं है। अभी क्या करना है आपने, क्वेश्चन कर लेते हैं। C3H7 C2H5 C3H7 और ये लगा हुआ है ना, फर्स्ट कंपाउंड ये है, सेकंड है आपका, सेकंड दे रखा है आपका CH3CO, CH3 C2H5, थर्ड कंपाउंड है आपका फोर्थ है आपका अरे इजी क्वेश्चन बन गया। आपको बताना है कौन कौन से कायरल हैं। 1 to 4 में ऑप्शन है ऑल 4 आर कायरल, ओनली 1 2 कायरल, ऐसे करके ऑप्शन है। अब आप आंसर बता देना अपना फटाफट से तो। फर्स्ट और सेकंड ही है बस, बाकी कोई नहीं है। देख लो स्ट्रक्चर देख लो, इसमें कार्बन पे CH3H C3H7 C2H5, तो पहला वाला तो सीधे सीधे दिख रहा है कायरल है ना, ये कार्बन कायरल है। दूसरे वाले में देखो, ये वाले कार्बन पे तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले को तो आंख बंद करके हटा देते हैं। इस पे देखो तो इस पे ये बड़ा सा ग्रुप, इस पे H, इस पे C2H5, इस पे CH3, तो सेकंड है। थर्ड वाले में दो ग्रुप सेम हो गए हैं, फोर्थ वाले में C2H5 C2H5, और इसमें सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए आपके, कायरल बन गए। हाँ हाँ ये आया हुआ है, पहले का आया हुआ है ना, 20 साल पहले आया। 3 का है, अभी रिसेंट करा रहे। पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते, नहीं है। प्लस साइन में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन होता है sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें एक ही कायरल के चांसेस हैं, तो sp2 होते ही खत्म मामला। क्या हो गया बच्चे, खत्म हो गई? नहीं अभी नहीं, अभी बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? आपने बोला रिसेंट कराने के लिए, तो मैं रिसेंट करा। किसने बोला? ये बोल रही है, किसने बोल दिया? ये बहुत ही बेकार बच्चे हैं, ये जो बोल देते हैं, है ना। साक्षी, साक्षी पांडे सोच रही है कौन है जो बोल देता है बीच बीच में। हमें करना पड़ता है ये बात, हर बात में तौशीफ को बोलना बहुत जरूरी है, हर बात में हाँ मैम। एक सही बात है, एक हाँ मैम। ये मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है? अब खत्म हो गया, अब नहीं जा रहा है।
अब मेरी लंबाई कम पड़ गई, लंबाई कम पड़ गई है तो इतने पे ही हमने छोड़ दिया इसको। तो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है प्रभु, तीसरा ये है 4 कंपाउंड। कायरल बताना है, अभी 23 में आया, मैं बोर्ड में भी बता रही हूँ तुम्हें। रुक जाओ तौशीफ, तुम क्लास खत्म करो। चलो, ये 4 आपके कंपाउंड है जो बहुत बड़े से दिखाई दे रहे हैं। अरे एक और है, खतरनाक बनाया है। 5 कंपाउंड है, अब छोटा छोटा बनाना पड़ेगा हमको। पूरी हमसे ड्राइंग बनवा दी इन्होंने। टूटी कैसे होगा, 3D हो गया ना। हाँ, बीच वाला फिशर है, फिशर आ गया। अरे सवाल क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इंटीजर में आया होगा। कितने सारे हैं, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो कायरल हैं, कितने नंबर पूछा, 2 3 5 है तो 5 से ज्यादा नंबर नहीं लिखना है। आंसर कायरल प्रूव करना है आपको, तुक्के नहीं लगाने, आराम से देखना। विहान आपको लेट हो रहा तो आप जा सकते हैं। बताओ भाई। हम्म हम्म ये कार्बन है, ये COH लगा हुआ है, बाहर की तरफ लगा है, रिंग के बाहर की तरफ। ओए ओए, बेंजीन नहीं है। हाँ वो गलती से बना दिया, ये विदाउट, हाँ बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। क्या नहीं दिख रहा है, किसको ना, ऑनलाइन वाले बोले नहीं दिख रहा तो अलग बात है। कायरल मॉलिक्यूल पूछा है इसमें, है ना, मतलब आपको POS COS ये सब भी देखना है। हाँ सब देखना है, हाँ ऐसा कुछ है। हाँ तो देखो, दिख रहा है कुछ, देखो दिख रहा है कुछ। होमवर्क क्वेश्चन दे दूं, घर से दिमाग लगा के आना, करके आना पर पक्का, है ना।
क्योंकि टाइम लगेगा, पर करके आना, ऐसा नहीं करना नेक्स्ट टर्न पे ऐसे मुंह बनाए हुए बैठे हुए। आंसर क्यों बता दो? आंसर एक दो बताने से क्या फायदा होगा, आपको पता लगेगा कौन सा है, किसमें पीओएस है किसमें सी। नहीं, इसलिए आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको चेक करना है पीओएस सीओएस किसमें है, उसके हिसाब से। कि तो मॉलिक्यूल को देख करके नहीं, कायरलिटी कैसे पता लगेगी है? देखो आंसर 6 बता रहे हैं, 5 कंपाउंड है। चलो आज की क्लास होती है ऑफ। वैसे क्या 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 करते हैं बच्चे, क्या पूरा मॉलिक्यूल, कितने 5 में से कितने मॉलिक्यूल कायरलिटी शो करेंगे? हाँ ऐसे में। नहीं नहीं, आपका दिमाग जहाँ